तो मणिकर्णिका के घाट पर, काशी में मणिकर्णिका के घाट पर अगर आप दर्शन करने गए होगे तो वहाँ जब मुर्दों को लेकर आया जाता है, जब वहाँ अर्थी लाई जाती है, मुर्दा लाया जाता है, तो अच्छे चमकदार कपड़ों में, अच्छे बिल्कुल चमकदार कपड़े, सुंदर सुंदर वस्त्र में उसको लपेट कर, सुंदर कपड़ों में उसको लपेट कर, सुंदर सुंदर सजा धजा कर, उस अर्थी का श्रृंगार कर कर, उस मुर्दे का श्रृंगार कर कर, उस शव का श्रृंगार कर कर शिव जी के उस मणिकाशी पर गंगा जी के घाट पर लाया जाता। माँ गंगा के घाट पर लाते उसको, कितना सजा कर, क्यों, क्या कारण है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के नजदीक में जब जीव आता है, दुनिया को लगता है कि उसको शरीर से सजाया गया है, पर जो शिव के करीब में जाता है वो शरीर से नहीं, आत्मा और मन से सजा हुआ हो जाता है। उसको ले जाते भगवान शंकर के करीब। और इस शंभु शरणे मांगू दुख काटो, दया करीन दर्शन दो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन। शिव के पास में जाने के लिए कहा तो शास्त्र कह रहा है कि शरीर अच्छा लगे उसके लिए कपड़े की मैचिंग, वस्त्र की मैचिंग, आभूषणों की मैचिंग करना पड़ती है। और शिव अच्छा लगे उसके लिए सत्संग की मैचिंग करना पड़ती है, भगवान की कथा की मैचिंग करिए, शिव पुराण की मैचिंग करिए, कथा की मैचिंग करिए, अपने को, इस आत्मा को परमात्मा को मिलाने की मैचिंग करें। शिव के करीब में जाना है। कोई कहे कि सीवर वाले महाराज जी कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे टिपटाप रहो। हम तो सबसे कहते हैं, तुम्हारा बेटा जीन्स पहनता, तुम्हारा बेटा टी शर्ट पहनता, तुम्हारा बेटा अच्छी कंपनी का जूता पहनता, तुम्हारा बेटा अच्छा अच्छा एप्पल का मोबाइल रखता, तुम्हारा बेटा अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करता है। आपने अपने बेटे को बनाया है उस लायक कि वो अच्छा पहने, तो मेरे परमात्मा ने आपको भी उस लायक बनाया है कि आप अच्छा पहने। मेरे बाबा ने आपको उस लायक बनाया, आपने अपने बेटे को बनाया ना। शिव को क्या मानते हो आप लोग? मेरी जीजियों, शंकर भगवान को क्या मानती हो आप? अपना बाप मानती हो ना, पिता मानती हो ना। तब जब पिता ने अपनी बेटी को, पिता ने अपने बेटे को उस लायक, जैसे आपने, माँ बाप ने अपने बच्चे को लायक बनाया कि वो अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे स्कूल में एजुकेशन में जाए, अच्छी ट्यूशन पढ़े, अच्छी कोचिंग करे, अच्छा अच्छा खाए पिए, अच्छा रहे, अच्छा से आभूषण पहने, अच्छे बंगले में रहे। आपने अपने बच्चों को उस तरह का बनाया है। तो मेरे बाबा ने, जब से आपने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरे कुबेर भंडारी ने आपको भी उस लायक बनाया है कि आप अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, भटको ना। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो चलते हैं। शिव के आश्रित होकर ये यजमान श्री सुभाष चंद्र जी सिंगला जी,
पटियाला से हैं, जाने की ट्रेन थी 3 बजे, है 4 बजे, 4 बजे 3-4 बजे इनकी ट्रेन थी। अब यशराज महाराज आकर अंदर बोले कि यजमान की ट्रेन है 3 बजे, 1 बजे कथा चालू होगी, 4 बजे विराम होगी, जजमान को बीच में जाना पड़ेगा। हमने कहा जजमान से बोलो तुम कथा सुनो, ट्रेन तो तुम्हारा बाबा संभालेगा, ट्रेन तो बाबा संभालेगा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। जब अपन भजन में कहते हैं कि तेरे भरोसे हमारी गाड़ी, तेरे भरोसे हमारी गाड़ी, तो अब तुम्हारी गाड़ी भी तो उसी के भरोसे होगी। तो अभी हम जब पोथी लेकर आ रहे थे, जजमान से मिले तो उन्होंने कहा गुरुजी हमारी गाड़ी 4 घंटा लेट हो गई। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के चलते हैं, डमरू वाले भरोसे चलते हैं, हम उसके आश्रित हो। जब बहुत भीड़ होती है कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव में, कावड़ यात्रा में, या अन्य जब उत्सव होते हैं और बहुत भीड़ होती है, तो यहाँ का नेटवर्क काम नहीं करता। पहले भी आपको मालूम है, या मोबाइल काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ एक ही काम करता है। वो मेरा सामने बैठा हुआ है टंकर शंकर, यहाँ एक ही काम करता था। यहाँ के नेटवर्क काम नहीं करते। जैसी भीड़ बढ़ी यहाँ का मोबाइल काम करना बंद कर देता। मोबाइल काम करना बंद कर देता है तो लोग माइक पे चिल्लाते हैं, लीलाबाई कहाँ गई, कमलाबाई कहाँ गई, हम भगवान विष्णु की मूर्ति के पास खड़े हैं, जहाँ कहीं भी हो आजा। अब इतने में न्यूज़ वाले, अखबार वाले सब लिख देते हैं कि कुबरेश्वर धाम से इतने सारे लोग गुमशुदा हो गए, गुमशुदा हो गए। अरे भाई, कुबरेश्वर धाम से हमेशा कहा जाता है और आज फिर कह रहे हैं, अगर तुम खो गए हो या कोई व्यक्ति खो गया है, मेरा बाबा किसी को खोने नहीं देता, यहाँ तो ढूंढ कर मिला देता है, तो क्यों चिंता करते। और बाद में जो खोए हुए रहते हैं, फिर उनके घर वालों को फोन किया जाता है, क्यों साहब वो लीलाबाई खोई थी, तो क्या वो तो 8 दिन पहले घर आ गई। तो उसके साथ वाले तो 8 दिन से यहाँ ढूंढ रहे हैं, तो उनसे कह दो कि तुम भी अपने अपने घर जाओ, बता दे। और हमारे यहाँ का नियम है कुबरेश्वर धाम का, क्योंकि आप यहाँ की बेटी हो और आप यहाँ के दामाद हो। मान लो अगर कोई खो जाता है, गुम जाता है, वो फिर मालूम पड़े उसके साथ वाले कहीं चले जाते हैं और उसके पास में पैसा नहीं रहता, तो कुबरेश्वर धाम का नियम है, यहाँ से समिति के लोग जाते हैं, भोपाल से टिकट कटवाकर तुम्हारे ट्रेन में बिठाकर, टिकट का पैसा भी समिति देकर तुमको आराम से अपने घर भेज देती है कि तुम चले। और कई शिव भक्त ऐसे होते हैं कि जब वो पहुंच जाते हैं और उनका टिकट का पैसा भी जब समिति दे देती है, तो वापस भेजते हैं कि कोई भक्त रह जाए तो हम ये टिकट का पैसा भेजा है उसको वापस भेज देना। ये भक्त भी है शिव जी के, ऐसे शंकर भगवान के ओघड़ी भक्त भी। क्योंकि कुबरेश्वर धाम का बाबा, जब आप भोजन ग्रहण करते हो, कुबरेश्वर धाम का प्रसाद जब ग्रहण करते हो, प्रसाद ग्रहण करते समय बाबा से क्या कहते हो कि बाबा हम आपका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हमारे घर में ऐसा भंडार भरना, ऐसा भंडार भरना कि दूसरी बार जब यहाँ कथा सुनने के लिए या मैं दर्शन करने आऊँ तो अपने साथ अनाज की बोरियां अपने घर से बांध कर लाकर यहाँ दान कर कर जाऊँ, इसलिए हम बाबा का प्रसाद। आप 5 कंकर बीन कर वहाँ पूजन करते हो बैठकर,
5 कंकर की पूजन जब कंकर शंकर के स्थल पर करते हो, कंकर शंकर की भूमि पर करते हो, तो वहां बैठकर जब आप कंकर बीन कर पूजन करते हो तो भाव से क्या कहते हो कि हे कुबेर भंडारी, मैं जिस कामना से आई हूं, मेरे महाकाल राजा, मेरे ओमकारेश्वर बाबा, मेरी छिपरा मैया, मेरी नर्मदा मैया, मेरी सीवन मैया, ऐसी कृपा करना कि मेरा भंडार भरना और ऐसी मनोकामना पूर्ण करना कि 3 महीने में वापस यहाँ आकर तेरी पूजन बाबा से कहते। कितने लोग हैं जो मायके केवल एक बार जाते हैं, शादी के बाद कभी मायके गए ही नहीं? कोई है ऐसा? शादी के बाद तो नियम रहता है, 2 महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में बहू बेटी को लेकर आना पड़ता है। जल्दी जाओ, 8 दिन हो गए बेटी की शादी को, 4 दिन हो गए, जाओ जरा लेकर आओ, 15 दिन हो गए लेकर आओ। तो शिव महापुराण की कथा कहती कुबरेश्वर धाम का नियम है, यहाँ जो आता है वो 3 महीने में, क्योंकि बाप का मन बेटी के बिना नहीं लगता, बाप का मन दामाद के बिना नहीं लगता, तो वो बुला लेते। अब ये पटियाला वाले बैठे हैं, अभी गए थे, अभी कुछ समय पहले ही जजमान बनकर गए थे और बाबा ने आज फिर जजमान बनाकर बिठा दिया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा, ये ओघड़ी की करुणा। जिस भाव से सुन रहे हो, जहां बैठकर सुन रहे हो, पानी आ रहा हो तो टीन शेड में चले जाओ, वो वहां जगह बनी हुई है बिल्डिंग के नीचे गौशाला, वहां बैठकर सुन। पर बैठो थोड़ी देर बाबा के चरणों में बैठकर, जहां तुमको जगह मिले वहां बैठकर उससे दिल लगाकर हृदय से अगर आए हो और कंकर शंकर पूजन करिए और शिव महापुराण की कथा यदि 1 बजे से 4 बजे तक आपको मिल रही है तो कहीं छांव में जहां पानी ना लगे आपको, ऐसी जगह बैठकर थोड़ी देर बैठकर उसका हृदय से अनुमोदन आनंद लीजिए और शिव कथा को अपने कानों में प्रवेश करें, हृदय से सुनेगा। तो शिव के कथा कर रही है कि कपड़े की मैचिंग शरीर को सुंदर बनाती है और सत्संग की मैचिंग मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी दृष्टि मेरे शिव को ढूंढती, मेरे शंकर को ढूंढती। कि कोई जाए जो काशी में, मेरा तेरा मले जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा तेरा मले जाना। ये कहना डम रुवाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पेरा मुझे जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा पेरा मुझे जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा पेरा मुझे जाना। शिव से अपने हृदय की बात, अपने मन की बात भगवान शंकर से कहा, कपड़े की मैचिंग शरीर को सुंदर बना सकती है, पर सत्संग, शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, शिव का भजन, शिव का स्मरण, शंकर का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये हमारे मन की मैचिंग कर कर आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा देता है। आत्मा परमात्मा। और जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो
तो सारा जहान सुंदर नजर आता, सब कुछ सुंदर। एक भक्त की कथा है, बड़ा अविरल भक्त था। फूल की तरह फूला हुआ था और उसके चेहरे की प्रसन्नता कभी खत्म नहीं होती थी, हमेशा मुस्कुराता रहता। और लोग उसको फूला फूला कहते थे, नाम कुछ भी हो, पर लोग उसको फूला फूला कहते थे। बड़ा अच्छा भक्त था। उसके भीतर महाकाल राजा के प्रति इतना भाव था, इतना भाव था महाकालेश्वर बाबा के प्रति कि उसका नियम था, ऐसा कोई प्रदोष नहीं जाता था जब फूला काल अधिपति महाकाल राजा का दर्शन करने नहीं जाता। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है, सिंगला जी, लोगों को लगता है कि हम भगवान का दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम गए। दुनिया के लोगों को लगता है हम दर्शन करने के लिए काशी गए, हम दर्शन करने के लिए उज्जैनी महाकाल राजा के दरवाजे पर गए, हम भगवान का दर्शन करने के लिए हम ओमकारेश्वर गए। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि हम गए, पर तुम तो इतने दिनों से अपने घर में रह रहे थे, कभी चले जाते, तुम नहीं गए हो। कुबेरेश्वर बाबा ने तुमको हाथ पकड़कर बुलाया तो तुम आए हो। मेरे महाकाल राजा ने तुमको हाथ पकड़कर बुलाया तो तुम उज्जैनी गए हो। मेरे विश्वनाथ बाबा ने आपका हाथ पकड़कर बुलाया तो आप विश्वनाथ की धरा पर काशी में गए हो। बिना किसी की अनुमति के आप किसी के घर में नहीं जा सकते। आपका घर भले दरवाजा खुला है, अगर कोई आपके घर में प्रवेश कर जाए तो आप जाने दोगे क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं जाने दोगे ना। हे भैया कहाँ जा रहे हो? हे भैया कहाँ प्रवेश कर रहे हो? ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें प्रवेश कैसे कर गए? इसके अंदर कैसे आ गए? आप इसमें आए कैसे? चलो बाहर निकलो। अब जरा विचार करिए, उज्जैनी मेरे महाकाल का घर है, काशी मेरे विश्वनाथ का घर है, कुबेरेश्वर धाम मेरे कुबेर भंडारी का घर है। किसी के घर में आप जब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक वो आपको अनुमति ना दे। उसी तरह ना तो आप उज्जैन जा सकते हो, ना आप काशी जा सकते हो, ना कुबेरेश्वर धाम आ सकते। कब आओगे? जब उसकी अनुमति होगी, उसकी अनुमति। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे
तेरे मन को जरा सी तुम पर कर दो, जरा सी तुम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी तुम पर कर दो, जरा सी तुम पर कर दो। वो कृपा करे, वो करुणा करे तो आप कुबेरेश्वर धाम तक आओगे, उसके घर में प्रवेश करोगे। और अगर उसने आज्ञा कर कर बुलाया है तो बिना दिए भेजता भी नहीं, बिना दिए भेजता नहीं, उसने आज्ञा कर कर बुलाया। आप उज्जैनी गए हो, महाकाल बाबा की आज्ञा हुई है, महाकाल बाबा ने कृपा कर कर आपको बुलाया, चल इतने दिन से नहीं गया चल। और महाकाल राजा ने अगर बुलाया है तो वो बिना दिए नहीं भेज सकता। ओमकारेश्वर बाबा ने बुलाया है, वो बिना दिए नहीं भेज सकता। मेरे विश्वनाथ की धरा पर गए हो, वो बिना दिए नहीं भेज सकता, वो देकर ही भेज। आप बिना अनुमति के नहीं आ सकते। फूला हर प्रदोष पर भगवान महाकाल राजा का दर्शन करने जाता, प्रत्येक प्रदोष आई और महाकाल राजा का दर्शन करने पहुंच। अब शरीर में कष्ट हो गया, शरीर में कष्ट हो, शरीर से चला नहीं जाता, शरीर से कहीं जाया आया नहीं जाता, शरीर में कष्ट भारी। कहाँ जा, कैसे जाए? बच्चों से कहा, ए बेटा मुझे उज्जैनी ले चल, बाबा महाकाल का दर्शन करना है, मेरी प्रदोष आ रही, मुझे ले चल। बचपन बहुत एंजॉय से निकल जाएगा, खेलने कूदने में निकल जाएगा, जवानी भोग विलास में निकल जाएगी, अधेड़ी कमाने में निकल जाएगी। पर एक बुढ़ापा ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में सुनना पड़ता। कई लोगों के मुख से सुना हमने कि बुढ़ापे में बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापे में बहुत सुनना पड़ता है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, बुढ़ापे में लोग कहते हैं बहुत सुनना पड़ता है। हाँ, हम भी करें कि बुढ़ापे में बहुत सुनना पड़ता है। शिव पुराण बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं मिला है, बुढ़ापा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मिला, भगवान की कथा सुन। लोग कहते बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है। पर शिव पुराण की कथा कहती है बुढ़ापा मिला है, पर बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं मिला, बुढ़ापा हमें भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मिला, और हम वो सुने। चलती चलती घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, एक लोटा जल वहां चढ़ाती रहूं, शरीर चलता रहे। इस शरीर को पलंग पर मत पटकना, बाकी का बुढ़ापा भले दे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हमसे कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप एक ही लाइन
इतने साल से भजन भी आपके वही की वही, लाइन भी वही की वही, आप इतने सालों से एक लाइन दोहराते हो, अब तो वो लाइन सबको याद हो गई, सबको। तो हमने कहा शिव पुराण का मतलब ही यही है, हम जितना बोलें उतना आप भी बोलो, हम जितना भजन गाएं उतना आप भी गाओ, क्योंकि इस लाइन में केवल शब्द नहीं छुपा है, इस लाइन में अपने दिल का परमात्मा से कहने का भाव छुपा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय। समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान अंत समय में पधारे। अंत समय, बुढ़ापा बुरा नहीं है। लोग भले कहें कि बुढ़ापा बुरा, पर बुढ़ापा बुरा नहीं, श्रेष्ठ। भजन के लिए, स्मरण के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, नाम कीर्तन के लिए श्रेष्ठ। फूला, शरीर में एक रोग लग गया फूला के। इस कथा को सुनने के बाद कई लोग प्रश्न किए, पहले भी एक बार ये कथा कही फूला की, तो कई लोगों ने कहा कि फूला जब इतना महाकाल बाबा का भक्त था, दर्शन करता था, प्रदोष को जाता था, फिर तो शरीर में रोग होना ही नहीं था। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कितने बड़े संत बन जाओ, आप कितने बड़े साधु बन जाओ, आप कितने बड़े सन्यासी बन जाओ, आप कितने बड़े तपस्वी बन जाओ, आप कितने बड़े वक्ता बन जाओ, आप कितने बड़े कथाकार बन जाओ, चाहे आप कितने अच्छे भी गृहस्थी बन जाओ, चाहे आप दुनिया में आकर कितने भी सन्यासी तपस्वी और कितना भी भगवान का भजन कर लो, पर तुम्हारे पूर्व का जो प्रारब्ध है, पूर्व का जो कर्म है, उसका भोग तो मनुष्य के शरीर में संत हो, इंसान हो, सबको भोगना ही पड़ता है, सबको भोग। बीमारी आई, अब लोग कहें कि फूला ने तो इतना महाकाल का दर्शन किया, फिर फूला के शरीर पर रोग क्यों आ गया? पूर्व का कर्म का भोग मनुष्य को मानव शरीर में आकर भोगना पड़ता है। आज प्रातः में हमारा मॉर्निंग वॉक के समय पर यही संवाद चल रहा था। आज सुबह मॉर्निंग वॉक के समय पर हम, हमारे साथ में जो रहे सब लोग, उनके साथ में हम यही चर्चा करें कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तो हमारा चर्चा चल रही थी सुबह सुबह घूमते घूमते, तो हम कह रहे थे सबको, जो हमारे साथ में चलते हैं उनको हम बोलते जा रहे थे कि कोई पूर्व का जितना जब का जिसका संबंध बना होता है वो इस संबंध में निपटा। कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप लोग आए हैं और बाबा के धाम पर आने के बाद में तुम्हारी मनोकामना जो है बाबा पूर्ण कर दी है। इतने सालों से भटक रहे थे, इतने सालों से कजन कहाँ कहाँ घूम रहे थे, ना जाने कितने धक्के खाए, कितनी जगह पर होकर आए, कितनी जगह पर दाने दिखाए, कितनी जगह पर हाथ दिखाया, कितनी जगह पर पत्रिका दिखाई, कितनी जगह पर वास्तु दिखाया, कितना कितना पूजन, कितना कितना अनुष्ठान करा, और उसके बाद धक्के खाने के बाद जब मालूम पड़ा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ
बाबा के धाम पर कंकर शंकर पूजन करो, शिव का भजन करो, एक लोटा जल समर्पित करो और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। बाबा मनोरथ पूर्ण कर देगा। और दुनिया के लोग जब बाबा के धाम पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आना चालू करे, बाबा ने हर 3 महीने में मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर दी और देना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है। मैं तेजेश्वरी साहू कहीं बैठी हो और अगर कहीं अन्य जगह पर बाहर भी पानी के कारण अगर कहीं बैठी हो छाँव में और आवाज़ जा रही हो तो वो पीछे के रास्ते से आ सकती हैं। मैं तेजेश्वरी साहू, पति कुलदीप साहू, पता ग्राम दादर झोरी, विकास खंड अभनपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, फिर भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी माँ ने कहा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा सुनने को बोला। मैं टीवी में हर रोज कथा सुनती, पशुपति व्रत की करूं और अमलेश्वर में रात्रि रुककर